How are you all? Welcome once again to my channel Krishna Singhdeo. अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं एंड इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है तो one of the topics which troubles you a lot is calculation or measurement of national income. ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स में से एक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि कई बच्चों को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स गो टू दैट एक्सटेंट दैट दे लीव दिस टॉपिक ऑल टुगेदर फॉर देयर एग्जाम प्रिपरेशंस। बट एक बात मैं आज यहाँ आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये दिखता डिफिकल्ट है बट एक्चुअली ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जैसा है। यस, इफ यू हैव हर्ड दिस सेइंग इन हिंदी यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब ये जितना डिफिकल्ट दिखता है ना ये उतना डिफिकल्ट है ही नहीं। In fact, it is very simple topic. It's like once you know the formula एंड उस फॉर्मूले के अंदर क्या चीजें हैं वो कैसे बनी है, एक बार आपने इसको समझ लिया तो आपके पास कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। कभी आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे एंड वेरी इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यस, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इनकम। एटलीस्ट ऑन 12th का लेवल जितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक्चुअली बच्चों की जो अप्रोच होती है नेशनल इनकम के क्वेश्चन को करने की वो रॉन्ग होती है। वो सोचते हैं कि हम क्वेश्चन करने बैठते हैं, फॉर्मूला पीछे जाएंगे, पलट कर देख लेंगे और फिर कर लेंगे। यहीं पर आप गलती कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूला पूरी तरीके से आपके दिमाग में पहले बैठा होना चाहिए। एंड फॉर्मूला बना कैसे, मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके, वो भी आपको पूरी तरीके से समझ में आने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में और डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड आज मैं आपके साथ उस डिस्कशन में बहुत ज्यादा नहीं जा रही हूँ, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ और बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हम सीधे जाते हैं यहाँ पर जहाँ मेरे सामने एक क्वेश्चन है। ये है नेशनल इनकम का एक क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि करते वक्त मैं लेने वाली हूँ डिफरेंट कलर का पेन। तो चलिए, सबसे पहले है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो इनकम मेथड का ही है। उसके बाद है गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये इनकम मेथड का आइटम नहीं है। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमें कुछ नहीं करना होता है इनकम मेथड में। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को यस हमें लेना है इनकम मेथड में। फिर उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स का कोई काम नहीं है। ग्रॉस कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का भी कोई काम नहीं है इनकम मेथड में। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज आल्सो ऑफ नो यूज। चेंज इन स्टॉक आल्सो ऑफ नो यूज। ओके, उसके बाद नेट इंक्रीज इन द स्टॉक नो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें लेना है लेकिन नॉट इन द फर्स्ट स्टेप। जो मेरी स्टेप नंबर 1 है वो है एनडीपी एट एफसी निकालने की। फिर उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का कुछ नहीं करना है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जरूर लेना है। ओके, तो हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। सो अंडर दिस मेथड मैं सबसे पहले निकालूंगी एनडीपी एट एफसी। आप बिल्कुल शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिखें। आप शॉर्टकट आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज अलाउड। तो सबसे पहले मैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को ऐड करूंगी, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करूंगी। फिर मुझे ऐड करना है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। ये तीनों चीजों के जो फिगर्स हैं वो है 5200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस इज 2000 रुपीज प्लस 6400. So the amount which is coming to me is 6 plus 2, 7, 8. 8 is 13,400. इसमें मुझे ऐड करना है
आप NNP@FC यानी कि नेशनल इनकम, उसके लिए हम NDP@FC प्लस कर देंगे NFIA, एंड NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 400. लेट मी सी कि अगर मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है यहाँ पे. 5200 प्लस 2000 प्लस 6400. ओ सॉरी, ये था 13600. मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया. ओके, अभी यहाँ पर मैंने लिख दिया 13,600 प्लस 400, तो माय फाइनल आंसर इज 14,000 करोड़. ओके, सारे जो फिगर्स होते हैं नेशनल इनकम के या फिर जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स फिगर्स होते हैं वो सारे के सारे फिगर्स होते हैं इन करोड़. ओके, सो हमने फर्स्ट मेथड से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर लिया है. अब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे बाय एक्सपेंडिचर मेथड. अगर आपने अभी तक इसे नहीं लिखा था तो प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए. मैं छुप जाती हूँ फिर से, मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है. एंड नाउ यू कैन नोट इट डाउन पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, और नेक्स्ट मेथड है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड. कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड. अंडर एक्सपेंडिचर मेथड हम पहले निकालते हैं GDP@MP. यहाँ निकल कर आता है. क्यों MP? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं. तो देखिए हमें क्या क्या ऐड करना है. जैसे मैंने पहले बोला था, आई विल टेक अ डिफरेंट कलर पेन हियर. सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रेड कलर से इसे मार्क कर रही हूँ 1500 रुपीज. एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी कुछ नहीं करना है, अभी इसे छोड़ेंगे. ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है मतलब स्टॉक इज नॉट इंक्लूडेड, वी विल हैव टू टेक स्टॉक ऑल्सो. एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 12,000. नेट इंक्रीज इन द स्टॉक इज 400. पहले इन चीजों को लिख लेते हैं. मुझे लिखना है गवर्नमेंट फाइनल consumption expenditure plus it was gross fixed capital formation plus increase in stock. एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद नीचे हमें दिया हुआ है कंजम्पशन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसे भी ऐड करेंगे. ओके, अब इन सारे फिगर्स को एक एक करके लिख देते हैं. फर्स्ट फिगर था मेरे सामने 1500 का गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन 2500. 1500 प्लस 2500 प्लस इंक्रीज इन स्टॉक मुझे अभी देखना है, बट 12,000 मुझे याद है. ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इंक्रीज इन स्टॉक इज 400, तो इस 400 को भी हम यहाँ ले लेंगे. ओके, so 1500 plus 2500 plus 400 plus 12,000, it's coming to 16,400. अब क्योंकि ये GDP@MP है, इसलिए मुझे यहाँ से दो चीजें माइनस करनी है. मैं NDP@MP FC निकालूंगी पहले. तो NDP@FC निकालने के लिए मुझे GDP@MP में से NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी माइनस करना है. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और NDP को माइनस करेंगे तो हमारे पास जाएगा दिस थिंग NDP@FC. अब मैं जाके देख लेती हूँ NIT कितना है. NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 1400, तो 1400 को माइनस करना होगा. और मुझे एक और चीज देखनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है 1000. इन दोनों को हमने करना है माइनस, तो यहाँ से हम पहुंच जाएंगे. मैं अगर 1400 और 1000 माइनस करूं, ये आ गया 14,000. ओके,
एक चीज हम यहाँ भूल गए थे, that was net exports. Okay, sorry for my mistake. तो मुझे यहाँ पर माइनस करना है net export also. net export माइनस करूंगी तो मेरा पहले वाला जो आंसर है ये 16,400 नहीं आएगा, 16,400 की जगह दिस विल बी 16,000. ओके, एंड अभी यहाँ पर 16,400 ना होके ये है 16,000, एंड इसमें से मुझे जब माइनस करना है 1,400 and 1,000, तो माय आंसर इज कमिंग 13,600. ओके, अब मुझे निकालनी है NNP एट FC. NNP एट FC निकालने के लिए NDP एट FC में हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो ये है 13,600 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड था 400. मुझे याद है, मैं फिर भी दिखा देती हूँ. ये देखिए, हमने यहाँ ऐड किया था 1,400, यही 400, यही 400 रुपीज हमको ऐड करना है. ठीक है, तो अब हमारा आंसर जो है 14,000 करोड़ रुपीस आ चुका है. ओके, सो हमें क्या करना है, हमें स्टेप्स बनानी है मेंटली, एंड फिर उसके बाद हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जिन बच्चों ने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से. ये है एक्सपेंडिचर मेथड और ये है उसका अगला पार्ट. ओके, एंड साथ ही साथ क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा था तो क्वेश्चन का भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए. तो देखा कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. Only thing is that you have to have a proper mindset for solving this question and never have a mind block कि आप इन questions को नहीं कर सकते हैं. चलिए, तो आज के लिए इतना ही. मिलेंगे फिर से, कुछ और questions करेंगे, कुछ और concepts करेंगे. तब तक के लिए बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इट इज for free and you can like this video and share with others if you think that this video is adding any kind of value. Bye.